गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सी यू टी का जो थर्ड चैप्टर है बंधुत्व, जाति और वर्ग, इसको डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। ओके। जाति, जाति मतलब कास्टिज्म सिस्टम, कि वहाँ पर या उस टाइम पीरियड पर कास्टिज्म सिस्टम था या नहीं था। ठीक है। तथा वर्ग, या हमारी सोसाइटी कितने पार्ट्स में बटी हुई थी, कितने वर्गों में बटी हुई थी। जैसे कि पहले टाइम पर ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक बहुत सारे मेजर परिवर्तन आए। ठीक है। वहाँ पे हमें लोगों का जो एक रहने सहने का ढंग था उसके बारे में, यानी जीवन शैली के बारे में, और शिल्प समूह के बारे में हमें बहुत मतलब उस टाइम पर उदय हुआ। हमें लोगों का नया नया लाइफस्टाइल पता लगा। बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने बहुत सारे अभिलेख जो लिखे हैं, या जो अभिलेख उन्हें मिले हैं, या ग्रंथ जो मिले हैं, उनसे हमें इन सभी चीज़ों की जानकारी होती है। और इन सभी जानकारी के द्वारा हमें ये पता लगता है कि समाज में प्रचलित रीति रिवाज की भी हमें जानकारी मिलती है। तो कहने का मतलब है इस चैप्टर में क्या बताया है कि चैप्टर का जो नाम है वो है बंधुत्व, जाति और वर्ग। बंधुत्व बोले तो बेटा भाईचारा, जाति बोले तो हमारा कास्टिज्म सिस्टम, तथा वर्ग बोले तो हमारी सोसाइटी को कितने पार्ट्स में बांटा हुआ है। ठीक है। इन वर्गों की अगर मैं बात करूँ तो पहला वर्ग होगा ब्राह्मण, फिर है क्षत्रिय, फिर है वैश्य, और फिर है शूद्र। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक बहुत सारे परिवर्तन हुए। समाज बहुत ज़्यादा बदल गया था, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया था। तो हमें इसके द्वारा समाज में जो जो रीति रिवाज प्रचलित है उनके बारे में भी जानकारी जो है वो मिलती है। ठीक है बेटा। आगे देखो महाभारत। महाभारत जो है वो एक एपिक है और महाकाव्य है, और आपने भी इसको देखा है। ठीक है। और सुना भी होगा महाभारत के बारे में, बहुत से बच्चों ने टीवी में भी इसको देखा है। तो महाभारत में 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक हैं। ठीक है। इस ग्रंथ के विभिन्न सामाजिक श्रेणियां व परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। यानी इसमें जो समाज की कितनी श्रेणियों में बटा हुआ था और उसकी सिचुएशंस के बारे में बताया गया है। 1951 टू 52 में जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट में जो बीबी लाल थे, हस्तिनापुर गांव को उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खोजा था। तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये बनता है, महाभारत क्या है, एक एपिक है। नंबर दो, एक जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन ये है कि महाभारत में समाज को कितने पार्ट्स में बांटा हुआ था, तो महाभारत में समाज की श्रेणियों और परिस्थितियों में कई सारे परिवर्तन थे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ये निकलता है 1951-52 में जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो बीबी लाल थे, उन्होंने किस गांव की खोज की थी, तो हस्तिनापुर गांव की उन्होंने खोज की थी। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ महाभारत की विषय वस्तु के बारे में। अगर मैं महाभारत की विषय वस्तु के बारे में बात करती हूँ तो महाभारत में श्लोकों का वर्णन जो है वो कौन सी लैंग्वेज में किया गया, संस्कृत लैंग्वेज में किया गया है। ठीक है। महाभारत की विषय वस्तु आख्यान और उपदेशात्मक श्लोक प्रकार की है। कहने का मतलब है महाभारत की जो विषय वस्तु है ना वो उपदेशात्मक है, मतलब उपदेश देने वाली है। वो सुना होगा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम। इस तरह के श्लोक जो हैं वो संस्कृत में ही हैं, और पूरी की पूरी महाभारत भी पहले संस्कृत में ही लिखी हुई थी। ठीक है। उसके बाद है महाभारत का लेखन काल। अगर मैं महाभारत के जो लेखन काल के बारे में बात करती हूँ तो ये कई सारे मतलब अवधियों से गुजरा है। ठीक है। अगर मैं सर्वप्रथम लेखन की बात करूं तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था। और इस महाकाव्य में लेखन के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इसके रचयिता जो थे वो भाट सारथी सूत थे। अब ध्यान देना कि इस महाकाव्य के जो रचयिता या जो लेखक थे, ठीक है, वो कौन थे, भाट सारथी सूत थे। पर अगर मैं बात करूं 5वीं शताब्दी की, तो 5वीं शताब्दी में ये जो महाकाव्य था ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया था, जिनका नाम था वेद व्यास। ठीक है। तो महाकाव्य के लेखन के संदर्भ में तो कौन थे, भाट सारथी सूत थे। और 5वीं शताब्दी में अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मणों के द्वारा जो थी वो महाभारत लिखी गई थी। और महाभारत किसने लिखी थी, वेद व्यास ने लिखी थी। विभिन्न परिवर्तनों के कारण श्लोकों की संख्या जो प्रारंभ में 10,000 थी, बाद में बढ़कर वो 1 लाख समथिंग हो गई थी। ठीक है। तो इस तरीके से है। आगे देखो महाभारत की घटना। अगर मैं महाभारत की घटना की बात करूं तो महाभारत की घटना के विषय में महाभारत के आदि पर्वन में हमें सारी की सारी घटनाएं जो हैं वो पता लगती हैं। महाभारत का युद्ध कुरु साम्राज्य के लिए लड़ा गया था। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कुरु साम्राज्य के लिए हुआ था, और इस युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। आगे मैं बात करूं धर्म युद्ध के कारण।
तो बेटा धर्म युद्ध के कारणों में बताया गया है कि कौरव और पांडवों का संघर्ष। कौरव जो थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पांडव जो थे वो राजा पांडु के पुत्र थे। ठीक है। और उन दोनों में जो कौरव थे वो अधर्म की तरफ थे और पांडव जो थे वो धर्म की तरफ थे। कौरवों के साथ कोई भी मतलब सभी लोग खड़े थे और पांडव जो थे उनके साथ श्री कृष्ण खड़े थे। तो धर्म जो है वो श्री कृष्णा के साथ ही था और श्री कृष्ण जो है वो तो अपने आप में ही एक भगवान है। तो इसीलिए जो पांडव थे वो धर्म के पथ पर थे और जो कौरव थे वो अधर्म के पथ पर थे। ठीक है। और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि दुर्योधन जो थे वो पांडवों से बहुत ज़्यादा जो थे मतलब चिढ़ते थे, घृणा करते थे। ठीक है। सिंहासन आगे बोला गया है कि प्राप्ति के सिंहासन प्राप्ति की धूर्त मंशा। कहने का मतलब है पांडव जो थे वो कभी भी उनके अंदर सिंहासन को प्राप्त करने की एक तरह की लालसा नहीं थी। पर जो क्या बोलते हैं दुर्योधन था उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी मौजूद थी। वो ये चाहता था कि कैसे भी करके जितने भी पांडव हैं वो यहाँ से चले जाएं और ये जो पूरा का पूरा साम्राज्य है इसमें मैं ही अधिकार करूँगा, मैं ही राज करूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने सिंहासन को संभाला हुआ है। ठीक है। इस तरह की योजनाएं जो थी उसके दिमाग में चलती रहती थी। इसीलिए उसने धूत कीड़ा मतलब जो धूत कीड़ा थी याद करो, वो युद्ध हुआ था युद्ध कह रही हो ये क्रीड़ा हुई थी जिसमें जो धृतराष्ट्र थे वो अपना सब कुछ हार गए थे, इनफैक्ट अपनी बीवी तक को भी हार गए थे। और दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था और सभी लोगों में से किसी ने भी उनके साथ में मतलब किसी ने भी उनके लिए पैरवी नहीं की। किसी ने उनको ये नहीं कहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं। जानते थे कि ये लोग गलत कर रहे हैं पर कहा किसी ने नहीं कि ये गलत कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर उनको निर्वस्त्र करने की बात हुई, मतलब उनके वस्त्र को हटाने की बात हुई। तो दुर्योधन ने ये चीज़ें की और जब ऐसा किया तो श्री कृष्ण ने उनके आकर के लाज बचाई। और ये चीज़ जो थी ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि पूरी की पूरी भरी सभा में इस तरह से एक स्त्री का अपमान करना। और इस स्त्री के अपमान के कारण ही जो युद्ध था वो बिल्कुल तय हो चुका था और ये बिल्कुल भी टल नहीं सकता था। ठीक है। अधर्म पर धर्म की जीत। आगे कहते हैं महाभारत का युद्ध जो था वो अधर्म पर धर्म की जीत था, क्योंकि जो कौरव थे वो अधर्म की तरफ थे और जो पांडव थे वो धर्म की तरफ थे। ठीक है। आगे कहता है महाभारत कालीन समाज। महाभारत कालीन जो समाज था, अभी जो वर्ग की बात आई थी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था। चैप्टर का नाम था बंधुत्व जाति और वर्ग। ठीक है। आपने सेकंड उसमें पढ़ा कि सामाजिक श्रेणियाँ कैसे कैसे बटी हुई थी। उसके बाद आता है वर्ग। और वर्ग जो था महाभारत कालीन जो सोसाइटी थी वो चार पार्ट्स में डिवाइड की गई थी। ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। तो हम पहले ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ते हैं कि ब्राह्मण्स क्या क्या थे। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान जो था वो सबसे ऊपर था। ब्राह्मणों का काम क्या होता था? एजुकेशन देने का काम होता था। बाद में इन लोगों को एग्रीकल्चर और ट्रेड का भी काम मिल गया था कि आप लोग एग्रीकल्चर और ट्रेड कर सकते हो। ब्राह्मणों को माना जाता था कि वो त्याग और साधना के लिए फेमस थे। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मणों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर पर भी कई तरह के विशेष अधिकार जो थे दिए गए थे। और राजा के बच्चे ब्राह्मणों से एजुकेशन लेते थे तो उन्हें एक तरह से दान भी जो था वो दिया जाता था। ठीक है। अगर फिर उसके बाद आता है सेकंड बेटा क्षत्रिय। ठीक है। अगर मैं क्षत्रियों की बात करूं तो समाज का जो सेकंड स्थान है वो क्षत्रियों को दिया जाता है और ये शासन जो है ये पूरा का पूरा मतलब क्षेत्रीय ही चलाते थे कि किस तरीके से उन्हें अपना सैन्य प्रशासन को रखना है, कैसे उसे अपने देश की सेवा करनी है। तो वो अपनी देश की सेवा के लिए कौन होते थे? क्षत्रिय होते थे। और सबसे ज़्यादा जो है वो कौटिल्य के अनुसार क्षत्रिय का प्रमुख कार्य क्या होता था? यज्ञ करना। ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि शास्त्र धारण करना आदि ये चीज़ें होती थी। और आपातकाल में क्षत्रिय अपने से नीचे वर्ग के कर्म को मतलब धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे 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 क्या था कि वैसे वैसे जो थे ये जो क्षेत्रीय थे ये और भी कोई काम करने लगे थे। ऐसा कुछ नहीं था कि ये इसी काम को करते थे। धीरे धीरे करके चीज़ें जो थी वो चेंज हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद आता है वैश्य। ठीक है। समाज का तीसरा वर्ग जो था वो वैश्य का था। वैश्य का काम क्या होता था कि वो समाज के सभी लोगों का भरण पोषण करेंगे, कि समाज में सभी लोगों का भरण पोषण किस तरीके से किया जाना है वो सारी की सारी चीज़ें जो थे वो वैश्य देखते थे। और वैश्य जो थे वो एग्रीकल्चर और जो मतलब पशुपालन था, व्यापार था, ट्रेड था, ये सब करते थे। और राज्य में कर यानी टैक्सेशन का जो काम करते थे, टैक्सेशन देने का जो काम करते थे वो कौन करते थे? वैश्य करते थे। ठीक है। आगे आता है शूद्र। अगर मैं शूद्र की बात करूँ तो शूद्र सबसे निचले होते थे और इनको बहुत ही नीची दृष्टि से देखा जाता था।
इनको मंदिरों में आने जाने की भी आज्ञा नहीं थी। और उसके बाद सेवा का सारा भार मतलब साफ सफाई का काम यही लोग करते थे। और मनु ने इन्हें आपातकाल में काष्ठ शिल्प और धातु शिल्प मतलब आगे आने वाले टाइम में जो जो लोग काम कर सकते थे उनको आगे आने वाले टाइम में काम करने के लिए किसी ने भी नहीं रोका, तो वो अपनी अपनी लाइफ को अपने अपने तरीके से जीने लगे थे, पर आगे आने वाले टाइम के अनुसार। ऐसा नहीं है कि अभी ही ये लोग जीने लगे थे। ठीक है, तो आज मैंने आपको चैप्टर थर्ड में जो CUT का चैप्टर थर्ड था उसमें मैंने आपको महाभारत के बारे में बताया। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, वो पहला क्वेश्चन ये है कि महाभारत में कितने श्लोक का वर्णन किया गया है। तो बाबू 1 लाख से भी अधिक श्लोक का वर्णन किया गया है। महाभारत कब लिखा गया था? 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। थर्ड क्वेश्चन आता है कि महाभारत को लिखा किसने था? तो महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। फिर पूछा जाता है कि कौरव किसकी संतान थे? तो धृतराष्ट्र की संतान थे। पांडव किसकी थी? तो राजा पांडु की थी। ठीक है। और अधर्म और धर्म के युद्ध में पांडव जो थे, वो जो श्री कृष्ण जो थे वो पांडव के साथ थे। ठीक है। उसके बाद जो दुर्योधन था वो कौरवों सॉरी जो पांडव है वो उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। कैसे भी करके उनको अपने साम्राज्य से बाहर निकालना चाहता था। और बाहर निकालने के लिए उसने हर तरीके का प्रयास किया। उसने चोशर की सॉरी धूत की कीड़ा भी एक रखी थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि उसने जो दुर्योधन थे, जो राजा जो राजा युधिष्ठिर थे, वो अपना सब कुछ हार गए थे, अपने भाई, अपने बंधु, अपनी बीवी, सब कुछ। और उनकी बीवी के साथ में बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हुआ था उस सभा के अंदर, जिस कारण ये युद्ध जो था वो टल नहीं सकता था। ठीक है। फिर उसके बाद आया कि जो महाभारत काल का टाइम था उसमें जो सोसाइटी थी वो कितने पार्ट्स में बटी हुई थी? तो बेटा जी वो सोसाइटी जो थी वो 4 पार्ट्स में बटी हुई थी। ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। ब्राह्मण का काम क्या क्या होता था? एजुकेशन देने का काम होता था। बाद में उनको एग्रीकल्चर और व्यापार का काम भी दे दिया गया था। अच्छा, जो ये ब्राह्मणों के सॉरी ये जो राजाओं के बच्चों को एजुकेशन सिखाते थे तो उसके लिए उनको क्या कर दिया गया था? उसके लिए उनको मतलब दान भी दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद था क्षेत्रीय। क्षेत्रियों का काम क्या होता था? समाज की रक्षा करना, सोसाइटी को बचा करके रखना, देश को बचा करके रखना। वेश्य। वेश्य का काम क्या होता था कि जो ये लोग जैसे व्यापार, ट्रेड, पशुपालन, बहुत सारी चीज़ें करते थे, और टैक्सेशन का जो काम था वो यही लोग करते थे। ठीक है। उसके बाद आता है शूद्र। शूद्र जो होते थे वो सबसे निचली सोसाइटी में बिलोंग करते थे, और ये जो थे ये सभी लोगों की सेवा करते थे। और जो ये सारा का सारा काम हुआ है ये कब से लेके कब तक हुआ है? 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है। इस टाइम पर कई तरह के नए नए हमारे सामने रीति रिवाज आए, नई नई चीज़ें हमारे सामने उभर कर आई थी, तो यही इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का जो है वो आपको पार्ट कराऊंगी। ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।